बाहर हो मेरी बच्ची। तू ठीक तो है ना? तू कहाँ थी, किसके साथ थी? वो लोग तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये शादी का जोड़ा? बलदेव, आप एक बार माँ से बात कर लीजिए ना। क्या हो गया माँ को? She is very upset. उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि वो आकाश की शादी अटेंड नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? Everyone will be talking. What nonsense? ऐसे कैसे आकाश की शादी में नहीं आएंगे? उन्हें थोड़ा टाइम दो, ठीक हो जाएंगे वो। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है अगर आकाश की मर्जी नहीं हुई तो वो ये शादी अटेंड नहीं करेंगे। अरे भाभी, माँ की तो आदत ही है, पहले खुद ही रिश्ता लेके आई, अब खुद ही भड़क रही हैं। लेकिन उनकी बात भी तो कहीं ना कहीं सही है ना। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें एक बार आकाश को पूछ लेना चाहिए। बाय द वे, आकाश है कहाँ पर? भैया पता नहीं ये दोनों कहाँ गुम हैं। एक काम करता हूँ, मैं खन्ना को फोन करता हूँ। भाई, पारो मित्रा, तुम तो वही हो ना जिससे मैं ऑफिस में मिली थी? ओह गॉड, भाई आपने शादी कर ली? मॉम, डैड, दादी, नानी, ये तो वही है, सुनिए। What's happening, Akash? What is all this? डैड, ये पारो है, पारो मित्रा, आपकी बहू। What nonsense? क्या मजाक है आकाश ये? What do you mean हमारी बहू? मॉम, पहले उन लोग को अंदर तो आने दीजिए। आइए भैया। चलिए आइए। रुक जाओ।
ऐसे कैसे? दुल्हन का स्वागत बिना शगुन के कैसे होगा? कदम जी, आरती की थाली और कलश लाओ। अब आ जाओ। अरे रुको रुको, क्यों सेल्फी बनती है हमारी? ओफो, इतना अच्छा मौका है, मेरा आकाश अपनी बहू लेके आया। मजा आ गया। मैं ना तेरी दादी सास हूँ, बट यू कैन कॉल मी मैंडी, ठीक है? पता, आओ अंदर आओ, वेलकम होम। आप बेटा अपने दाहिने पाँव से ना चावल को गिराओ। बलदेव पुत्र, हुण तेरा मेरा झगड़ा खत्म। बैठिए। अरे शांताराम, इन सबका सामान गेस्ट रूम में रखवा दो और सुनो, नाश्ते का इंतजाम करना। बैठिए बैठिए। डैड, ये हैं पारो के पेरेंट्स, मिस्टर दर्शन और मिसेस रूपा। नमस्कार। आकाश, तुम मुझे समझाओगे सब हो क्या रहा है? मैं जानता हूं आप सब लोग मुझसे नाराज हैं। यू आर राइट, आप सबको हक है नाराज होने का, लेकिन मैं आप सबके सवालों के जवाब दूंगा। बट उससे पहले पारो और उसकी फैमिली को थोड़ा सेटल होने का टाइम दीजिए। Mom, please. Dad, it's a request. मैं सबको ऊपर ले जाती हूँ। आइए, चलिए पारो, चलो। आकाश! बलदेव,
What the hell is all this, huh? तुमने अपने आप से इतना बड़ा कदम उठा लिया, परमिशन लेना तो दूर, हमें बताना भी ठीक नहीं समझा। Do you have any idea कि तुमने किया क्या है? आई एम रियली सॉरी डैड, लेकिन मैं पारो से बहुत प्यार करता हूँ। मैं दिल से शर्मिंदा हूँ कि शादी के वक्त आप लोगों का आशीर्वाद नहीं ले सका, लेकिन पारो बहुत अच्छी लड़की है डैड। मैं आपको बताना चाहता था पर क्या आकाश? इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। डू यू इवन रियलाइज व्हाट हैव यू डन? मैं यहाँ तुम्हें फोन पर फोन कर रही थी, तुम्हारी शादी का जिक्र कर रही थी, तब क्यों नहीं बताया मुझे? आई एम श्योर तुम जानबूझ के हम सबका फोन अवॉइड कर रहे थे, राइट? मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड व्हाट? ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। डू यू इवन रियलाइज? मैं जानता हूँ मॉम, एंड यू ऑल्सो नो मी, मैं कोई भी इतना बड़ा फैसला इंपल्सिवली नहीं लूंगा। वाह, अचानक तुम एक अजनबी लड़की को इस घर में ले आते हो और हमसे कह रहे हो कि हमारी बहू है, और अब तुम चाहते हो कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर आकाश, मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करूंगी, एंड यू बेटर गेट दैट। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी? तुम उसकी जिंदगी का हर फैसला उससे बिना पूछे कर सकते हो, और वो अपनी जिंदगी का एक फैसला नहीं कर सकती। अरे बाबा, ये एक संजोग था, हो गया। अरे मैंने आकाश की खुशी के लिए जब इसे एक्सेप्ट कर लिया तो तुम लोग भी स्वीकार कर लो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे कुछ अरमान होंगे अपने बेटे की शादी को लेकर, पर अगर उसने ये फैसला कर लिया है तो इसका कोई कारण तो होगा ना। लेकिन बस करो शालिनी, मैंडी बिल्कुल सही कह रही है। अगर घर के बड़ों ने उसे स्वीकार लिया है तो तुम्हें अपने गुस्से पे काबू करना होगा, और आकाश की खुशी के लिए जो जरूरी है वही करना होगा। आप लोग को पता भी, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग को अंदाजा भी है कि मैंने मिस्टर खुराना को कमिटमेंट दे दिया है। मैंने मीरा और आकाश की शादी फिक्स कर दी है। हाँ, अब समझ आया तेरे गुस्से का रीजन। बिजनेस में नुकसान हो रहा है ना, इसलिए परेशानी हो रही है तुझे। अरे कुछ तो सोच अपने बेटे के बारे में। उसने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे काम में, तुम्हारे बिजनेस में लगा दी। अब उसे एक हक तो दे दो ना अपने बारे में सोचने का, अपना डिसीजन खुद लेने का। कैसे माँ बाप हो तुम दोनों? मॉम प्लीज, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। प्लीज डोंट डू दिस। डोंट वरी भाई, ये सबके लिए शॉकिंग था, आई नो। थोड़ा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। आइए भाभी, देखिए ये है आपका कमरा। अच्छे से देख लो, अब आपको यहीं रहना है। ओह गॉड, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग है। याद है जब हम पहली बार मिले थे वॉशरूम में, किसे पता था कि जिसका अपॉइंटमेंट लेने आई है वो आपके ससुर जी निकलेंगे और आप मेरी भाभी। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता चला। अब भी ये सब सपना ही लगता है। ये शादी से कुछ हो ना हो, एक चीज अच्छी हो गई, अब कम से कम मैं आपको आईलाइनर लगाना सिखा दूंगी। अच्छा, अपने मॉम डैड और फ्रेंड की फिक्र मत करना, उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी अब मेरी है।
छोटू छोटू, ये सब क्या है? और तू मुझे साफ साफ बता कि आकाश ने शादी कब कर ली और क्यों की? तुझे सब कुछ मालूम था ना मीरा के बारे में, फिर तूने उसको रोका क्यों नहीं? मॉम, भाई से ही पूछो ना, वो सब कुछ आपको बताएंगे साफ साफ। पर अपनी ये सवालों की लोडेड गन मेरे कंधों से हटाओ प्लीज। सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। मॉम, अब इन सब में आपकी उम्मीदें कहां से घुस गई? आपका क्या लेना देना? अब इस उल्लू के पट्टे को कौन समझाएगा कि सबसे ज्यादा नुकसान इसी का हुआ है? Whatever. अब जाऊं मैं? तू मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। अगर आकाश की तरह तू कोई बंगाली लड़की लाया ना, बंगाली नहीं मॉम, ऐसमी है पारो भाभी। एक ही बात है, अगर तू कोई बंगाली लड़की लाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे लिए तो लड़की मैं ही ढूंढूंगी। आकाश ने तो कमाल ही कर दिया, सब लोग सदमे में हैं। रोजी, प्लीज कॉल मिस्टर खुराना और हमारे आज की डिनर मीट कैंसिल करो। आई बेग यू पार्डन सर, बट बड़ी मुश्किल से आप दोनों का टाइम कोऑर्डिनेट हुआ था, तो तुमसे जितना कहा जा रहा उतना करो प्लीज। श्योर सर। सर रीज़न क्या दूँ? कुछ भी दे दो, कहो कि फैमिली इमरजेंसी है। ओके सर। डैड, You have really disappointed me, आकाश। मैंने तुम्हें वहां पर किस काम के लिए भेजा था? और तुम क्या करके लौटे हो? मैंने तुम्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें वहां पर भेजा था, याद है तुम्हें? याद है कि नहीं याद है? और तुम सारा काम अधूरा छोड़कर शादी कर रहे थे। वाह, amazing. I can't believe this. सब याद है डैड मुझे। याद है मुझे कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और भैया का भी। और मुझे अच्छे से याद है कि इस प्रोजेक्ट से पूरे नुकसान की भरपाई हो सकती है। मुझे याद है डैड कि मेरे ऊपर भैया के सपनों की जिम्मेदारी है और आपकी उम्मीदों की। सब कुछ याद है डैड, मैं कुछ नहीं बोला। बस आप मुझ पर भरोसा रखें। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी आकाश, बहुत बड़ी मुसीबत। बहुत ही सोहनी लग रही है मेरी पारो। देख पुत्र, ये ना हमारे खानदानी कड़े हैं। तेरे हाथों में ना पुत्र बहुत ही सुंदर लगने हैं। बहू, ये तो कुछ भी नहीं है। ये देख, इसे कहते हैं असली पुश्तैनी जेवर, बड़ौदा के खास जोहरी से बनवाए हैं। कितने अच्छे हैं ना, ऐसे नहीं है भड़कीले। रहने दो अपने बड़ौदा के जोहरी की तारीफ। एक नंबर का चोर और मक्कार है, सारे नकली पत्थर लगाता है उनमें। नकली पत्थर? और नहीं तो क्या, सब पता है मैंने। पुत्र ए ले, ए ना साड़ी पहना के इसको अच्छे से तैयार करके नीचे ले आ। बिल्कुल मल्होत्रा खानदान की बहू लगनी चाहिए। हाँ हाँ जी दादी, ऐसे तैयार करूंगी कि आकाश भैया देखते रह जाएंगे। अरे रब्बा, मैं सदके जावा, बहुत ही सोहनी लग रही है मेरी पारो। छेती छेती नीचे आ जाओ। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी नीचे आ जाओ। आई सेड द सेम थिंग। तेरे को रिपीट करने की क्या जरूरत है मेरी बात। चलो
चलिए भाभी। ओए, कितना घूरेगा? अब बस भी कर। मैं दादी वो मैं ये तो दोनों जीत गए। इसका मतलब है दोनों का प्यार बराबर रहेगा। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? शादी, हमारी शादी हो गई आकाश मल्होत्रा। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाऊंगी। क्या आकाश ने आपको बताया कि पारोमित्रा किसकी बेटी है? उसका बाप साथ में ही आया है, दर्शन। लेकिन आप जानते हैं कि वो कौन है? कौन है? ये वही है, तेजपुर जनरल स्टोर का मालिक।